हेलो दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए अध्याय नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं त्रिकोणमिति के अनुपात तथा उसके व्युत्क्रम और एक सवाल भी करवाया है। अब सवाल हमारा 2 है। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। भुजा AB बराबर 50 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो sin A, tan A, cos C तथा cot C के मान बताइए। तो हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये A हो गया, ये B, ये C। इसमें ये B समकोण है, 90 अंश है। इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये हमारा लंब होता है, ये आधार होता है और ये हमारा कर्ण होता है, जिसमें BC का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर और AB का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर और CA का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन A, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। देखिए इसमें लंब क्या है, हमारा लंब B और C है, तो बराबर में BC बट्टे में कर्ण हमारा है A और C बट्टे AC लिख लेंगे। BC का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। AC का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ये हमारा साइन A का मान आ गया। अब हम बात करेंगे tan A की। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, देखिए इसमें हमारा लंब कितना है, BC है। आधार हमारा क्या है, AB है। BC का मान 3 दे रखा है और AB का मान 4 दे रखा है। ये हमारा tan A का मान आ गया। अब हम cos C तथा cot C का मान ज्ञात करेंगे। cos C, देखिए अब थीटा हम इसको मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने का ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से आप लोग देखिए, C को हम थीटा मानेंगे, ये हमारा आधार है था जो पहले, वो लंब हो जाएगा और जो लंब था वो हमारा आधार हो जाएगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम अब cos C का मान ले लेते हैं। cos C यानी cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, देखिए आधार हमारा ये होगा BC और कर्ण हमारा क्या होगा, CA। तो आधार हमारा है 3, कर्ण हमारा है 5। ये cos C का मान आ गया। अब हम मान ज्ञात करेंगे cot C का। cot C बराबर फार्मूला होता है cot C यानी tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब। देखिए इसमें आधार हमारा कितना है, BC है और लंब हमारा कितना है, AB है। BC 3 है, लंब हमारा 4 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आप लोगों को। त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है यदि PQ बराबर √3 और PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2 हो तो sin Q, cos Q और tan R तथा sin R के मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले एक इसमें फिर भी पहले जैसा त्रिभुज बना लेते हैं। इसको हम P नाम दे देते हैं
इसको हम क्यू दे देते हैं, इसको आर देते हैं। ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये हमारा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है। अब जिसमें देखिए पी क्यू रूट 3 दिया है, पी क्यू रूट 3 दिया है, और पी आर हमारा 1 दिया है, क्यू आर हमारा 2 दिया है। मान हमें किसके ज्ञात करने हैं? साइन क्यू के। तो हम पहले साइन क्यू लिख लेंगे। साइन क्यू, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब हमारा देखिए क्या है? क्यू आर है, और कर्ण हमारा है आर पी। ठीक है। तो देखिए क्यू आर का मान हमारा 2 दे रखा है, और आर पी का मान 1 दे रखा है। तो हमारा मान कितना होगा? 2 होगा। साइन क्यू का आंसर कितना आया? 2 आया। अब हम कॉस क्यू ले लेंगे। कॉस क्यू, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा देखिए इसमें कितना है? पी क्यू है। कर्ण हमारा कितना है? पी आर है। रूट पी क्यू का मान रूट 3 है, पी आर का मान कितना? 1 है। तो ये हमारा रूट 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब हम इसको हम थीटा मान लेंगे, तो ये हमारे सामने का लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब हम 10 आर मान ले लेंगे। 10 आर, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए इसमें लंब हमारा ये है पी और क्यू, आधार हमारा है क्यू आर। पी क्यू का मान कितना दिया है? रूट 3 दिया है, और क्यू आर का रूट 2 दिया है। तो ये हमारा 10 आर का मान आ गया। अब हम निकालेंगे साइन आर का। साइन आर का, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए इसमें हमारा लंब कितना है? पी क्यू है, कर्ण हमारा पी आर है। पी क्यू का मान कितना दे रखा है? रूट 3 दे रखा है, और पी आर का मान कितना? 1 दे रखा है। तो ये हमारा रूट, ये तो हमारा ये रूट 3 हो जाएगा। ये साइन आर का आ गया। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए लिखा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। यदि भुजा ए बी बराबर 26 से 26, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 24 हो तो साइन बी 10 बी कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, ए सी। ये हमारा समकोण बी समकोण यानी 90 अंश है। इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब इसमें देखिए मान ए बी बराबर 26 दे रखा है, 26 लिख दिया, और ए सी बराबर 10 दे रखा है, ए सी बराबर हमने 10 लिख लिया, और बी सी बराबर 24 दे रखा है, बी सी बराबर हमने 24 लिख लिया। अब मान ज्ञात करेंगे हम साइन बी का। साइन बी बराबर, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए इसमें हमारा लंब क्या है? बी सी है, बी सी। कर्ण हमारा क्या है? सी ए है। बी सी का मान कितना दे रखा है? 24। सी ए का मान कितना दे रखा है? 10। तो ये हमारा कट जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 12/5। ये हमारा साइन बी का मान आ गया। अब हम बात करेंगे सॉरी दोस्तों, थोड़ी गलती हो गई है, इसको हम काट देते हैं, फिर से नया त्रिभुज बनाते हैं। ये इसमें सी समकोण मानना था और हमने बी मान लिया है। सॉरी गलती हो गई, माफ़ करना आप लोगों।
इसको ए मानेंगे, ठीक है, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको हम थीटा मानेंगे, सी हमारा ये 90 अंश है, ठीक है। तो अब हम साइन बी का मान ज्ञात करेंगे। साइन बी बराबर, इसमें देखिए बी सी का मान दे रखा होगा 24 और ए बी का मान दे रखा है 26 और ए सी का मान दे रखा है 10। साइन बी बराबर होता है लंब बटे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है ए सी और कर्ण हमारा है ए बी। देखिए ए सी का मान दे रखा है 10 और कर्ण का मान दे रखा है हमारा 26। तो ये 2 पंचे 10, 2 एक 2, 2 3 6, 5 बटे 13, ये हमारा मान आ गया बी सी। अब हम साइन बी का मान आ गया। अब हम बात करेंगे टेन बी की। टेन थीटा बराबर होता है हमारा सूत्र लंब बटे आधार। अब देखिए हमारा इसमें लंब कितना है, लंब हमारा ए सी है, आधार हमारा बी सी है। तो लंब हम कितना रखेंगे 10 रखेंगे और बी सी हम अपना 24 रखेंगे। 2 पंचे 10, 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो 5 बटे 12 आ गया। अब हम बात करेंगे कॉस ए की। अब हम इसको थीटा मान लेंगे। अब हम इसको थीटा मानेंगे ए को, तो ये हमारा सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये फिर से दोस्तों देखिए, थीटा ए को हमने थीटा माना है तो इसके सामने का लंब हो गया और ये आधार हो गया। कर्ण में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे कॉस ए की। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए इसमें हमारा आधार क्या है, थीटा को ये माना है तो इसमें हमारा आधार ये होगा ए और सी। कर्ण हमारा क्या होगा, ए और बी होगा। ए सी हमारा कितना है 10, कर्ण हमारा कितना है 26। 2 पंचे 10, 2 एक 2, 2 3 6, 5 बटे 13, ये हमारे आंसर आ गए। ये कॉस ए का आया, ये हमारा टेन बी का आया और ये हमारा साइन बी का आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, दिख रहा होगा आप लोगों को। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए और टेन सी के मान बताइए। तो हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। इसको हम थीटा मान लेंगे। ये हमारा बी समकोण है यानी 90 अंश है। तो इसमें देखिए ए बी बराबर, ए बी भी 1 दे रखा है और बी सी भी बराबर 1 हमारा दे रखा है और ए और सी हमारा मान दे रखा है √2, ठीक है। तो इसमें हम साइन ए का मान ज्ञात कर लेंगे। साइन ए, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए इसमें हमारा लंब क्या है, लंब हमारा बी सी है, कर्ण हमारा ए सी है। बी सी का मान कितना है 1 है, कर्ण का मान √2 है। तो ये हमारा साइन बी का मान, साइन ए का मान आ गया। अब हम मान निकालेंगे टेन सी का। अब हम इसको थीटा मानेंगे। जब इसको थीटा मानेंगे तो ये इसके सामने का ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। अब देखिए इसमें हमारा लंब क्या था, इसको थीटा मान के हमारा लंब होगा ए बी और आधार हमारा होगा बी सी। तो लंब हमारा कितना है 1 है, आधार हमारा कितना है 1 है।
तो हमारा 10C का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कॉस पी 10 पी तथा कॉस आर के मान बताइए। तो हम पहले फिर एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसको पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू नाम दे देते हैं, इसको आर देते हैं। क्यू हमारा समकोण है यानी 90 अंश है, इसको हम थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले इनके मान पुट कर देते हैं। पी क्यू देखो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम 4 लिख देंगे। क्यू आर हमारा देखो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 लिख लेंगे। और पी आर हमारा देखो 5 सेंटीमीटर दे रहा है, तो हम 5 लिख लेंगे। अब हम मान ज्ञात कर लेंगे किसका, पहले कॉस पी का, कॉस पी, ठीक है। कॉस पी, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखिए हमारा इसमें कितना है, पी क्यू है। कर्ण हमारा कितना है, पी आर है, पी आर लिख दिया। पी क्यू का मान दे रखा है 4, पी और आर का मान दे रखा है 5। तो ये हमारा कॉस पी का मान आ गया। अब हम 10 पी का मान ज्ञात करेंगे। 10 पी बराबर 10 थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए इसमें हमारा लंब कितना है, क्यू आर है, तो हम क्यू आर लिख लेंगे। और आधार हमारा कितना है, पी क्यू है, पी क्यू। तो क्यू आर का मान हमारा कितना दे रखा है, क्यू आर का मान हमारा दे रखा है 3, पी क्यू का मान दे रखा है 4। ये हमारा 10 पी का मान आ गया। अब हम कॉस आर का मान ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें इसको हम थीटा मानेंगे। जब इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने का ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम अब कॉस आर का मान ज्ञात कर लेंगे। कॉस आर, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार इसमें हमारा कितना है, आधार हमारा ये वाला है, क्योंकि इसको हमने थीटा माना है, तो ये क्यू आर हो जाएगा। आधार हमारा क्यू आर हो जाएगा। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, तो कर्ण हमारा वही रहेगा, आर और पी। देखिए क्यू का मान कितना दे रखा है, क्यू आर का मान दे रखा है 3, और इसका मान दे रखा है 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हो गया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना।